जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का इंडिया का पहला केस लॉ, जो कि टैक्स पेयर के फेवर में आया है। अगर आप सीए हो, बिजनेस ओनर हो या जीएसटी की प्रैक्टिस करते हो, कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर कवर की है, जो केस का क्रक्स है उसको पूरा कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। केस का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ ओडिशा। अब केस का एक फैक्ट समझते हैं। केस में क्या था, जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच था। जीएसटीआर 1 के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो, और 3B के अंदर जो लायबिलिटी आ रही थी वो, उन दोनों में करीब करीब 27 लाख रुपए का डिफरेंस था। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि भाई साहब, आप लोगों ने चोरी की है, फ्रॉड किया है, इसलिए हम लोग सेक्शन 74 के अंदर फ्रॉड का केस मानेंगे इसको, और टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट सब कुछ लगा दिया। अब टैक्स पेयर तो भाई आगे गए फर्स्ट अपील के अंदर। फर्स्ट अपील में क्या हुआ, फर्स्ट अपील ने कहा कि भाई हम मानते हैं ये जो केस है वो फ्रॉड का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन जो था वो टैक्स को इवेट करने का नहीं था, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थी, उन्होंने भी सारा जो फैक्ट था वो देखा। लेकिन जो 3B और 1 के अंदर मिसमैच है वो हम हटाएंगे नहीं, आपको उसके अंदर जो डिफरेंस है उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, सेक्शन 74 से हटाकर सेक्शन 73 के अंदर केस आगे बढ़ा दिया, और जो पेनल्टी थी 100% उसको हटा के 10% करवा दी। अब केस आगे और बढ़ा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया। फिर क्या हुआ, फिर टैक्स पेयर ने अपने जो पॉइंट्स थे वो रखे। उन्होंने कहा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट जो थे उसके हिसाब से हमने परफेक्ट टैक्स पे किया है, हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई फ्रॉड नहीं किया है। यहाँ तक कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी थे, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो है फ्रॉड का केस नहीं है। और जो डिफरेंस है जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर, वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हुआ है। बिल कोई और महीने में इश्यू है, क्रेडिट नोट कोई और इश्यू, कोई और मंथ में इश्यू हो गई है, एडवांस जो आया था उसका एडजस्टमेंट, तो उसकी वजह से। और दूसरा जो था, जो स्टार्टिंग का फेज था जीएसटी का, इसलिए पोर्टल भी कंफ्यूज हो रहा था इन सब चीजों के लिए, अमेंडमेंट कैसे करना है, क्या हो रहा था। सो इस वजह से डिफरेंस है, हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, हमने जो टैक्स पे किया है वो परफेक्ट है। जीएसटीआर 1 में जो डिफरेंस है वो ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की इश्यू की वजह से है। फिर डिपार्टमेंट ने क्या कहा, डिपार्टमेंट ने कहा अभी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है वो हम नहीं देखेंगे, हम ये देख रहे हैं 1 और 3B में आपने डिफरेंस है, इसका मतलब आपने 1 में सही डिक्लेयर किया, 3B में कम डिक्लेयर किया, इसलिए आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने जीएसटीआर 1 को अमेंड नहीं किया, क्रेडिट नोट जो थी वो बियॉन्ड टाइम लिमिट आप बता रहे हो, आईटीसी रिवर्सल कोई नहीं किए, आपने 9 और 9C जो फाइल किया उसमें भी कोई आपने डिटेल जो है रिकंसिलेशन वो प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए डिमांड जो है वो लगेगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। फिर ट्रिब्यूनल ने कहा, क्या कहा ट्रिब्यूनल ने कहा, देखो सबसे पहले ये सेक्शन 74 का केस तो है ही नहीं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कह दिया है। दूसरी चीज, सेक्शन 73 के अंदर केस बनता है, बट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, ये वाले फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये स्लाइड, इनके पास राइट ये नहीं है कि वो 74 में से केस को 73 में ट्रांसफर कर दे, इसलिए उनको वो ट्रांसफर नहीं करना है सेक्शन के अंदर। उनको क्या करना है, सीधा केस जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास फिर से रिमांडेड करना है, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना चाहिए, और कहा कि भाई टैक्स पेयर को समय दो, वो अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट के लिए जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करे, रिकंसिलेशन सबमिट करे, और पूरे डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर सके, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर जो वो चोरी नहीं कर रहा है, ना ही उसका कोई इंटेंशन है। सो भले ही अपने 99C में आपका रिकंसिलेशन रह गया हो, जीएसटीआर 3B और 1 में डिफरेंस हो, फिर भी आपके पास ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि भाई जो टैक्स पेयर है उसको एक मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये केस लॉ के अंदर ये थी
कि ट्रिब्यूनल के पास राइट है कि वो फैक्ट ऑफ द केसेस को जाने और उसके बाद में डिसीजन दे, जबकि हाई कोर्ट के पास ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिसीजन देगा, एक्ट में क्या कहा उसके ऊपर देखेगा, जबकि ट्रिब्यूनल जो है वो फैक्ट भी देखेगा और फैक्ट के ऊपर अपना डिसीजन देगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।